अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल QS मेडिकल साइंसेस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिक वर्ड्स के ऊपर। मीन्स के वो कौन से अल्फाज हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। लोग हमसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, लोग हमारे गुरबीदा हो जाते हैं। हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, हम कैसी वर्डिंग यूज़ करें कि लोग हमारी पर्सनैलिटी से मुस्बत असरात लोगों पर पड़ें। वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उन्हीं अल्फाज के ऊपर है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और रूटीन में अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सा अल्फाज किस जगह पर किस बंदे के साथ और कब यूज़ करना है। हमें इस बात का ही नहीं पता होता। जैसे कि मैं एक आपसे मिसाल देता हूँ कि इंसान बोलना तो 4-5 साल की उम्र में ही सीख जाता है। बोलने तो हम 4-5 साल की उम्र में ही लग जाते हैं, लेकिन किस वक़्त, कब और किससे क्या बोलना है ये हम सारी उम्र ही नहीं सीख सकते। हमें सारी उम्र लग जाती है ये सीखते सीखते। तो जो हमारे पास मैजिक वर्ड्स है, 7 मैजिक वर्ड है। ये हमारे पास एक राइटर है टिम डेविड। राइटर का नाम टिम डेविड है। उसने बुक एक लिखी थी जिसका नाम है मैजिक वर्ड की। वो टिम डेविड अपनी मैजिक वर्ड बुक के अंदर हमें 7 अल्फाज ऐसे बताता है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी के मुस्बत असरात पैदा कर सकते हैं। लोगों का हम दिल जीत सकते हैं, लोग हमसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, लोग हमारे बातें सुनते हैं। हम लोगों को मजबूर कर देते हैं कि लोग हमारी बातें सुने, बड़े संजीदा होकर हमारी बातें सुनते हैं। ये बंदे की आवाज़ बहुत मीठी है, ये बंदा बहुत मीठी मीठी बातें करता है, यार इसके पास जाके बैठना है, यार उस बंदे की बातें बहुत अच्छी हैं, वो बात करता है दिल में उतर जाती है। वो कौन से अल्फाज, हम ऐसे अल्फाज यूज़ करें जो ऐसे असरात हमें मिले। अल्फाज वो 7 हैं, बोलते हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमने किसके साथ क्या बोलना है, कौन सा वर्ड किस बंदे के साथ और किस टाइम यूज़ करना है, हमें ये ही नहीं पता। वैसे हम अभी मैं लिखूंगा तो आपने कहना सर जी हम ये तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो अल्फाज हैं ये किस वक़्त किस बंदे के साथ हमने यूज़ करने हैं। हम हर किसी के ऊपर यही अल्फाज यूज़ करते रहते हैं, इस वजह से उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। अगर आप अल्फाज को एक ख़ास किसी वक़्त में, किसी ख़ास लम्हे में, किसी ख़ास पर्सन के लिए यूज़ करें तो बहुत तासीर रखते हैं। बच्चों, ये जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना हमारी ज़िंदगियों में, ये बहुत ही तासीर रखते हैं। अल्फाज तासीर रखते हैं, लोगों के ऊपर हमारे मुस्बत असरात छोड़ देते हैं, लोगों पर हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं कि लोग हमें सोचें। आप किसी को ऐसी एक बात, मीठी सी बात करते हो, आपके जाने के बाद वो आपके बारे में सोचेगा यार ये इसकी पर्सनैलिटी, यार कैसा बंदा था, यार क्या बात की है यार इसने। तो जो अल्फाज होते हैं ना ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत ही मुस्बत असरात होते हैं इसके। तो टिम डेविड हमारे पास राइटर था, उसने एक बुक लिखी मैजिक वर्ड्स, उसमें वो 7 अल्फाज हमें बताता है। उसमें सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आता है वो आता है यस। पहला जो वर्ड आता है हमारे पास क्या आता है, यस। जी, कितना खूबसूरत अल्फाज है जी, यस। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो जी का वर्ड इस्तेमाल करना है। ना नहीं बोलनी, अगले के मुंह के ऊपर ना नहीं मार देनी। ये जो ना होती है ना, ये दो लोगों के दरमियान तकरार पैदा करती है, हालतें जंग पैदा कर देती है। लोग आपसे बदगुमान होने लग जाते हैं कि यार इससे बात ही क्या करनी, ये तो हर टाइम ना 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 ही करता रहता है, इस बंदे से बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, इसने तो माननी तो होती ही नहीं किसी की, इसने तो उसी वक्त ही ना कर देनी है। होता है ना ऐसा, हम ऐसे सोचते हैं ना। तो इस वक्त जो ये जी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है। अगर आप कहेंगे जी सर हम तो ये जीत यस तो हर किसी को नहीं बोल सकते, कोई बात गलत भी होती है तो हम कैसे जी करें, तो यस कैसे उसके कह दें। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप गलत बात को भी यस कहें, लेकिन आप
جب آپ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو اگر اس نے غلط بات بھی کر دی ہے تو آپ اسی وقت ہی نہ اس کے منہ پر ماریں. آپ اس کو پیار سے کہیں جی چلے ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کر دی, ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اگر آپ ایسے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک آپ کے دوست نے آپ کو کہا جی میں نے باہر جانا ہے کسی کے ساتھ, تو آپ نے اسے یہ کہنے نہیں لگ جانا جی نہ نہیں تو نہیں جانا, میں نہیں تیرے جان دینا. آپ کہیں ٹھیک ہے آپ جائیں, لیکن آپ اس ٹائم نہ جائیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے. آپ اسے پیار سے کنونس کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو کوئی ٹیسٹ دے دیتا ہے, ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کا جی پورے بک کا ٹیسٹ ہے, پورے چیپٹر کا ٹیسٹ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسی وقت ہی اس کے منہ پر نہ مار دیتے ہیں. اگر آپ اسی وقت اس کے منہ پر نہ مار دیں گا تو ٹیچر کا کیا ہوگا, ٹیچر کو غصہ آئے گا نا. ٹیچر نے پھر غصے میں یعنی کہ تکرار پیدا ہوگی تو حالت جنگ پیدا ہوگی. ٹیچر نے کہنا جی اب تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, جو کھانا کھا لو آپ نے پورا ہی کرنا ہے بچوں. لیکن اگر آپ ٹیچر کی بات سنتے, پیار سے آپ کہتے ٹھیک ہے سر, یس ٹھیک ہے سر ہم کر لیں گے, لیکن سر اگر آپ اس میں کچھ رعایت کر دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہم نے ٹیسٹ دینا ہے, اگر آپ اس میں کچھ کمی پیشی ہوتی ہے تو سر کر دیں ہمارے لیے. تو ٹیچر نے آپ نہ اسی وقت مارے, اگلے کو یعنی کہ اپنی باتوں سے کنونس کرنا سیکھیں. اتنا خوبصورت ورڈ ہے نا یہ یس, اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگ جائیں نا تو لوگوں کا آسانی سے ہم دل جیت سکتے ہیں. یہ تو تھا یس. اب دوسرا ورڈ اس نے بتایا ہے ہمیں, وہ ہے لیکن, بٹ. اس کا جی, اس کا لیکن. بٹ, لیکن, یہ جو لیکن ورڈ ہے نا اس کا استعمال ہم یعنی کہ سب سے پہلے واقعہ ہوتا ہے, پھر یہ لیکن آتا ہے, پھر اس کا سبب آتا ہے. مینس کہ یہ پین نیچے گر گیا, یہ واقعہ ہے ہمارے پاس, لیکن یہ گرا کیوں, کیونکہ گریوٹی ہے. مینس کہ میرے ایگزامز میں اچھے مارکس آ جانے تھے, لیکن میں نے اچھے طریقے سے اسٹڈی نہیں کی تو نہیں آئے. میں نے تمہارے گھر آ جانا تھا لیکن بارش ہو رہی تھی میں نہیں آ سکا. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں لیکن, یعنی کہ دو الفاظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن. پہلے واقعہ آتا ہے, پھر لیکن, پھر اس کا سبب بیان کرتے ہیں ہم کہ جی میں تم سے ملنے نہیں آ سکا. اگر کسی شخص آپ کے دوست نے آپ کو بلایا ہے تو اس نے بلایا آپ کو جی میرے گھر پہ آپ نے آنا ہے, تو آپ نے اسی وقت اس کے منہ پہ نہ نہیں مننی, میں نہیں آنا تیرے کو, تو میں نہیں آ سکتا ہے. آپ کو اس نے بتانا ہے, اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ نے کہنا ہے جی میں آپ کے پاس نہیں آ سکا کیوں, لیکن میں آپ کے پاس آ جاتا لیکن میری بائک خراب ہوگی میں نہیں آ سکا. میں نے آپ کے پاس آ جانا تھا لیکن راستے میں بارش ہونے لگی میں نہیں آ سکا. کچھ 100 آپ بات کر سکتے لیکن کے آگے, یعنی کہ لیکن کا استعمال کیا کریں بیچ میں کہ لوگ آپ کی بات آپ کو سمجھے گا. یعنی کہ سولڈ سبب آپ نے بیان کر دیا, آپ نے وجہ بیان کر دی کہ میں جی اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا, میرے ٹیسٹ میں اچھے مارکس آ جانے تھے لیکن میں نے اچھی تیاری نہیں کی تو نہیں آئے. اب وہ جو تیسرا ورڈ ہمیں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے ہمیں لیکن. سب سے پہلے اس نے کہا جی یس, پھر اس نے کہا بٹ, لیکن, پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو تیسرا ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے بیکاز. کیونکہ یہ جو بیکاز کا لفظ ہے نا, چونکہ, یہ ہم ایسی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واقعہ کوئی ہوتا ہے, اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ, بیکاز, پھر اس کے بعد ہم سالڈ ریزن دیتے ہیں. ہمارے پاس ریزن ہوتی ہے, وجہ ہوتی ہے بتانے کے لیے. اس کا بہت ہی ضروری استعمال ہے, کسی کو اپنی بات کی
वजह बताने के लिए, अगर कोई किसी ने हमें कोई काम कह दिया, अगर हम नहीं कर सके तो हमें वर्ड इस्तेमाल करके हम उसको राज़ी कर सकते हैं, उसको अपनी बात पर कन्विंस कर सकते हैं। जैसा कि ये पेन नीचे गिर गया, क्यों गिरा? क्यों कि ग्रेविटी है। मैंने तुम्हारे पास आ जाना था, क्योंकि बारिश हो रही मैं नहीं आ सका। मेरे इम्तिहान में अच्छे मार्क्स आ जाने थे, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, नहीं आए। क्योंकि जो वर्ड है ना बिकॉज, ये दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इसे भी हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास पहले ये वाक़या होता है, उसके बाद हम बिकॉज यूज़ करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं रीज़न, हम उसको बताते हैं। अगर आप दोस्त ने हमें दावत दी है तो हम कहेंगे जी हम नहीं आ सके क्योंकि बारिश हो रही थी। वो अगला बंदा आपकी बात से कन्विंस हो जाता है कि जी इसने मुझे रीज़न बता दिया है, इसने मुझे बात बता दिया। वो यानी कि अब आपको कोई बुला देता है, आपको कहें नहीं मैं नहीं आ सकता, तो जो मर्ज़ी कर ला, ऐसे नहीं होता। फिर वो चौथी बात वो हमें बताता है बहुत नेम। बच्चों ये जो लफ्ज़ है ना नेम, हर इंसान को अपना नेम बहुत अट्रैक्टिव फील होता है। ये जो उसका फोर्ड वर्ड है ना मैजिक वर्ड्स की बुक में, फोर्ड नेम बहुत ही कमाल का वर्ड है। जब आप किसी को उसके अपने नाम से बुलाते हैं तो वो अपने आप को यानी कि स्पेशल फील करता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ आ जाएगी आपको। अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, 10-20 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने एक बच्चे को बुलाना है, तो अगर वो टीचर उसका नाम लेकर 20 बच्चों में से उस बंदे का नाम लेकर उसे बुलाएगा तो बच्चे को क्या महसूस होगा? यार सर ने मेरा नाम याद रखा है, यार सर मुझे बुला रहे हैं, सर को मेरा नाम भी याद है। इस वजह से कभी कभी, हर टाइम नहीं नाम नहीं ले सकते हम, कभी कभी लोगों को उनके अपने नाम से बुलाया करें। जब हम नाम से बुलाते ना तो अगले के दिल में हमें यानी कि अगले को पता चलता है कि यार इसको मेरा नाम भी याद है, यार इसको ये मुझे याद करता होगा, इतने लोगों में मेरा नाम भी इसे याद है। तो अगले के दिल में ना, अगले के दिल में वो अगला जान देने को भी तैयार हो जाता है कि यार आप इम्पोर्टेंस पैदा हो जाती है कि इसकी नज़र में मेरी कुछ अहमियत है, तो इसे मेरा नाम याद है ना। इसलिए लोगों को उनके नामों से पुकारा करें बाज़-औक़ात, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव वर्ड हमारे पास यूज़ होता है, हर किसी को सबसे अच्छा वर्ड जो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो उनका नेम ही होता है। अगर मुझे कोई प्यार से बुलाना चाहे तो उससे ज़्यादा वर्ड मेरा नाम कासिम, अगर कोई कासिम लेके मुझे बुलाएगा तो मुझे फील होएगा यार इसने मेरा नाम लिया है, मुझे लगेगा इससे मेरा नाम याद है। अब जैसे सर ने क्लास में से 20 बच्चों को बुलाया, उसका दिल उसका यानी कि सारे बच्चे भी उसे देखेंगे, यार सर ने इसको बुलाया, इसका नाम लेके बुलाया, सर को इसका नाम याद है, हमारा क्यों नहीं याद। तो ये जो नाम लेना है, ये भी अल्फाज नाम लेना, ये भी बहुत तासीर छोड़ देता है लोगों के ऊपर, किसी को हमारा नाम याद हो। उसके बाद वो जो हमें 5वां वर्ड बताता है, वो हमें बताता है कि हमने यूज़ करना है इफ़, अगर। अगर कितना प्यारा वर्ड है अगर। अगर जो वर्ड है ना, ये हमारे पास दो लोगों के दरमियान राय लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के यार ये हम अगर क्लास में सर ने टेस्ट वगैरह देना हो, क्लास में कोई राय लेनी हो, तब हम अगर का वर्ड यूज़ करते हैं कि यार ये सिलेबस है, अगर हम कवर कर लें तो। यानी कि जब अगर का हम वर्ड करते हैं ना, सबसे यानी कि सबको मुखातिब करके कर रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं कर रहे होते। यानी कि अब हम यानी कि किसी के साथ अगर मैं भी यानी कि अपने यानी कि किसी से बात करनी हो तो मैं सबसे पूछ लेता हूँ यार ये बात है, अगर हम ये ऐसे कर लें तो कैसा होगा। इससे अगले के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है कि यार इस बंदे ने मुझसे कोई मशवरा लिया है, यार इस बंदे ने इतना बड़ा बंदा है, इसने मुझसे पूछा, इसने मुझको इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि ये मुझसे कुछ बात पूछ रहा है, कोई मुझसे राय ले रहा है कि यार कासिम ये हमने करना है, अगर हम ये कर लें तो ठीक है ना। मीन्स कि अगर हमने अगर लेके हैं इफ़, अगर
کہ ہم نے کہیں جانا ہے، اگر ہم وہاں چلے جائیں، مینس اگر کا ورڈ ہم جہاں پہ بھی یوز کرتے ہیں نا، یہ لوگوں سے رائے لینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو اگلے کے دل میں آپ کے لیے بہت ہی مثبت فیلنگ پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ آپ کہتے ہیں یار اس نے مجھے اتنی امپورٹنس دی ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اگر کوئی سر آپ سے کوئی ٹیسٹ لینا چاہے تو اگر آپ پوچھ لیں یار بچوں ہم یعنی کہ 2 چیپٹر کا ٹیسٹ رکھ لیں، اگر آپ کو ٹھیک لگے، اس کے بعد جو ہمارے پاس اگر یہ لوگوں میں امید بھی پیدا کرتا ہے، مینس کہ جب ہم اگر کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اپرچونٹیز آ جاتی ہیں، اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ ہوگا۔ مینس کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارا امتحان ہو، اگر ہمارے امتحان کی لاسٹ رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ 5 ہو، تو ہماری فیس نہ جمع ہوئی، اگر ہم ٹیچر کے پاس جائیں تو سر کو کہیں سر جی یہ مسئلہ ہو گیا، سر کہے بچے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر جب سر نے اگر کا ورڈ استعمال کیا تو آپ کے دل میں امید پیدا ہوگی کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، اگر کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بولیں گے، مینس کہ سر نے کہہ دیا کہ یار یہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اگر میں یہ کر دوں تو ہو جائے گا، مینس کہ اگر آپ کے دماغ میں امید پیدا ہو گئی، آپ کی اپرچونٹیز کھل گئی، یہ اگر اس وقت بھی یوز ہوتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے جو 6 ورڈ ہے، اس کے بعد لاسٹ ایک رہ جائے گا، یہ کہتا ہے ہیلپ۔ کیا خوبصورت مدد، ورڈ اس نے بتا دیا کہ ہیلپ۔ ہمیں یہ جو ورڈ ہے نا یہ ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ہیلپ کا۔ ہر کسی کو نہیں بولنا چاہیے کہ یار میری ہیلپ می، ہر کسی کو نہیں بولنا چاہیے، یہ ورڈ ہیلپ والا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر میری یعنی کہ میں اگر ایک ٹیچر کی یونیورسٹی میں بک رہ جائے، ایک ٹیچر اپنے یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے یار قاسم مجھے تم سے کام پڑ گیا ہے، مجھے تمہاری ہیلپ کی چاہیے، تو میرے ذہن میں خیال آئے گا یار سر کو مجھ سے کام پڑ گیا، میں سر کے لیے اتنا امپورٹنس یعنی کہ سر نے مجھے کہا ہے کچھ کام کرنے کو، تو اس وقت بندے کے دل میں فیلنگس آتی ہے کہ یار میرے لیے ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ اگر جان جاؤ گے تو جان بھی دو گے، تو وہی فیلنگ آتی ہے بندے کے اوپر کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ان کو میرے ساتھ کام پڑ گیا، میں ہر حال میں ان کا کام کروں۔ یہ جو ہیلپ ورڈ ہے نا بہت ہی انتہائی احساس ورڈ ہے، ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے۔ ایگزامپل ایک ٹیچر کی بک رہ گئی ہے یونیورسٹی میں، تو ٹیچر اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے یار قاسم مجھے تم سے کام پڑ گیا، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، تو کہے گا اس کے دل میں بھی آپ کی یعنی کہ فیلنگس پیدا ہوئیں کہ سر کو یار مجھ سے کام پڑ گیا، سر جی بولیں جی سر جی جان بھی حاضر ہے، تو کہے گا سر یار وہ میری یونیورسٹی میں ایک بک رہ گئی ہے، آپ نے وہاں سے ہی آنا ہے تو آپ لیتے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بول دیا ہیلپ می، یار قاسم مجھے تمہاری مدد چاہیے، میری بک میں یونیورسٹی میں رہ گیا، تم نے وہاں سے آنا، تم لیتے آنا۔ اگر میں اس کی جگہ میں کہتا یار تو اتھے ہی آنا یونیورسٹی تو آدھے ہوئے میری بک لے آئی یار، یا میں ان کو بولتا کہ یار قاسم جا میری بک لے گیا، ایسے بھی کام ہو جاتا ہے، کام ہمارا ہو ہی جانا ہے، کسی طریقے سے بھی ہو جانا ہے۔ اگر میں ایسے بھی کہوں تو بچے نے لے ہی آنی ہے، اگر میں ایسے کہوں یار تم نے وہاں سے ہی آنا تو میری بک بھی لیتے آنا، ویسے بھی ہو جانا ہے، اور ایسے بھی ہو جانا یار میری تمہیں ہیلپ چاہیے، میری مدد چاہیے، تمہاری مدد چاہیے مجھے، میری ہیلپ کر دو، یار وہ بک رہ گیا یار وہ لے آؤ یار۔ اس کے بچے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، یار سر نے مجھے سر سے کام پڑ گیا، سر کو مجھ سے کام پڑ گیا۔ اس لیے مدد کا ورڈ جو نا بہت ہی ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو اگلے کو ایسا لگتا ہے کہ میری امپورٹنس اس کی لائف میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر اس نے مجھ سے ہی مدد طلب کی ہے، اس نے مجھ کو ہی چنا ہے جس کو اس نے کہا ہے، تو وہ بہت ہی نا ایک مثبت فیلنگ پیدا ہوتی ہے، مثبت اثرات پیدا ہوتا ہے آپ کا دوسروں کے اوپر جب آپ یہ ہیلپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔
बंदा सोचता है यार वो किसी और से भी तो बोल सकता था ना, उसने मुझे ही बोला, मीन्स के उससे मेरी उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये हेल्प का वर्ड बहुत ही एहसास है, इनसे हम लोग बहुत से लोगों का दिल जीत सकते हैं। लास्ट और आखिरी वर्ड है हमारा, वो हमारे पास है थैंक यू। थैंक यू भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बोलते हैं और बोलना भी बहुत चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया मीन्स कि अगर किसी ने कोई काम किया, थैंक यू यार, शुक्रिया, इससे अगले के दिल में यानी कि ना मुस्बत असरात पैदा होते हैं। यानी कि एक हदीस भी है कुरान मजीद में, हदीस नबवी भी है कि जो बंदा लोगों का शुक्र अदा नहीं ना कर सकता, वो रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात पे लोगों का शुक्र अदा करना, ये भी हमारे पास बहुत बड़ी आला ज़र्फ़ का मुकाम होता है। मीन्स कि अगर क्लास में मैं कहूँ, किसी टीचर क्लास में कोई टीचर बच्चे को कह दे यार वो मुझे पेन पकड़ा देना, वो अगर वो पेन पकड़ा दे शुक्रिया यार, अगर यानी कि बड़ा कोई बच्चों से काम लेता है तो अगर वो यानी कि शुक्रिया का वर्ड यूज़ करता है काम लेने के बाद, तो वो उसके दिल में बहुत ही यानी कि फीलिंग पैदा होती है, वो दोबारा बार बार आपका काम करेगा। अगर आप कहें जी यार वो काम कर दे यार मेरा, यार वो कर दे यार वो कर दे यार, आप उसको कुछ उसको अहमियत भी ना दो। मीन्स के ये जो शुक्रिया ना, हमें यानी कि थैंक यू का वर्ड बोलना चाहिए लोगों को। लोगों के दिलों में आपके लिए हमदर्दी, आपके लिए बहुत सारी यानी कि मुस्बत असरात पैदा होते हैं जब आप किसी को शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू का वर्ड यूज़ करते हैं। और हमें करना भी बहुत चाहिए, क्योंकि जो बंदा बंदों का शुक्र अदा करता है, वो रब का शुक्र भी अदा करता है। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो रब का शुक्र अदा भी नहीं करता। इस वजह से हमें शुक्रिया का वर्ड भी इंतहाई यानी कि सोच समझ के हर यानी कि छोटी मोटी हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ये छोटे बड़े से हमें बोलना चाहिए। अगर हम किसी से कोई काम लेते हैं तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर मैं किसी छोटे को काम कह रहा हूँ तो मैं काम करने के बाद मुझे उससे कहना चाहिए यार शुक्रिया यार थैंक यू। उसके दिल में फीलिंग्स पैदा होती हैं कि वो आपका काम भाग भाग के करेगा। वो किसी का काम करे या ना करे, वो आपका काम लाजमी करेगा, क्योंकि आपने उसे रिस्पेक्ट दी है। जब आप किसी को शुक्रिया थैंक यू कहते हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि यार तूने मेरा काम कर दिया, शुक्रिया यार थैंक यू, रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप। ये थे 7 मैजिक वर्ड जो टिम डेविड ने अपनी बुक मैजिक वर्ड में लिखे थे कि इन वर्डिंग का इस्तेमाल हम सही जगह पर करके लोगों का आसानी से दिल जीत सकते हैं। मीन्स कि किसी का यस। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ एक, यानी कि एक ही बात में कि एक रोज़ ना यानी कि मेरी जो वालदा, मैंने ये वर्डिंग कहाँ से सीखी, मैंने अपनी वालदा को ये बातें कहती हुई सुना था। मैंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको अप्लाई किया है, इस वजह से मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने आपको इस वजह से बता रहा हूँ। उस वक़्त मैंने कहाँ से सीखा, मैंने अपनी वालदा से सीखा है। मेरी वालदा ने कहाँ से सीखा, उन्होंने अपनी वालदा से सीखा होगा, क्योंकि उस वक़्त तो उन्होंने तो कोई बुक पढ़ी नहीं थी, उन्होंने कोई टिम डेविड की बुक नहीं पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कैसे किया। एक रोज़ ना मैंने अपने मामा बाबा की ना गुफ्तगू को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मामा बैठी हुई हैं, अब अब्बा बाहर से आए हैं, आते साथ ही थके हुए थे, तो उन्होंने ना आते साथ बैठे हैं, तो हार्ड वर्किंग थी उनकी, बैठ के थक के, तो अम्मा ने कहा जी शादी का कार्ड आया होगा फलां, तो हमें शादी पे जाना है। अब्बा ने कहा जी नहीं मैं थका हूँ मैं नहीं जा सकता। अम्मा ने उस वक्त ये नहीं कहा ऐ तुसी की कहंदे पे हो, ऐ तो हो ही नहीं सकता, असी तो जाना ही जाना है। मीन्स के ना नहीं मारी। अब्बा ने कहा कि नहीं जाना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जाना है, ना नहीं मारी। यानी कि ना अगर कहती तकरार पैदा होती, लड़ाइयाँ बढ़ती, अगर वो उसी वक्त कह देती नहीं मैं तो जाना है। अब्बा ने कहा कि जी हमने नहीं जाना, मैं थका हुआ हूँ, तो अम्मी ने कहा जी ठीक है। क्या यूज़ किया, यस जी ठीक है आप बैठ जाएं। जैसे ही अम्मा ने ना यस का वर्ड इस्तेमाल किया ना यानी कि बात को बढ़ाया नहीं, यानी कि ठीक है जी जैसे आप कहें, ठीक है का यानी कि वर्ड यस यूज़ करते साथ ही अम्मा ने ना अब्बा की यानी कि खिदमत करना शुरू कर दी।
पानी लेके आऊँ आपके लिए? चाय पीनी है आपने? खाना खाया आपने? आप बहुत थके हुए आएंगे, नहीं खुद की खिदमत को शुरू करना करनी। अब जैसे ही कुछ देर गुजरी तो अम्मा ने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है, हम नहीं जाते। पहला वर्ड लेकिन। लेकिन वो हमारी खुशी गमी पर नहीं आए, क्योंकि शहबाज साहब और उसकी फैमिली हमारे पास नहीं आए। सबसे पहले क्या अम्मा ने यूज़ किया? ठीक है, हम नहीं जाते। फिर उसके बाद लेकिन अगर हम वहाँ पर ना गए, अगर हम उनकी शादी पे, क्योंकि वो हमारी खुशी हर खुशी गमी में आते हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे? शहबाज साहब और उनकी फैमिली हमारी शादी पर नहीं आए। फिर अगर आपकी तबीयत कुछ देर बाद संभलेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम तैयार होके चले जाएंगे घंटे 2 घंटे बाद। देखिए अम्मा ने यानी कि सारे वर्ड का यूज़ कर लिया। सबसे पहले अम्मा ने कहा जी ठीक है, हम नहीं जाते। अगर अम्मा उसी वक्त ही कह देती नहीं मैं तो जाना सी, तकरार लड़ाई उत्थे शुरू, हालात ख़राब, हालत जंग पैदा हो गई। फिर अम्मा ने कहा लेकिन वो हमारी हर खुशी गमी पर आते हैं, चूँकि वो आते हैं और हम नहीं गए। फिर वो कहेंगे शहबाज साहब और उसकी फैमिली नहीं आए, यानी कि नाम ले लिया। फिर कहा कि अगर आपकी तबीयत कुछ देर में संभल जाएगी तो फिर हम चले जाएंगे। अगर तो अब्बा यानी कि अब्बा को कन्विंस कर लिया तो अब्बा मान गए तो आप फिर कहेंगी मुझे, अगर आप यानी कि मान गए तो फिर कहा गया ठीक है, मुझे कुछ बाज़ार से कुछ चीज़ें चाहिए थी, आप मुझे ला दें। हेल्प भी ले ली, मदद भी ले ली। अगर अब्बा ने भी ला दिया तो फिर एंड में क्या कह दिया? थैंक यू, शुक्रिया। देखिए सारी बात भी हो गई, उसी वक्त ही ना नहीं मारी मुंह पर। ना मारती तो लड़ाइयाँ शुरू हो जानी थी। यानी कि तहम्मुल से बात सुनी पहले, उसको फिर जवाब अपने तरीके से बात को कन्विंस किया। ये होता है बात करने का अंदाज। ये 7 मैजिक वर्ड्स हैं, अगर हम इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्या बात किस वक्त किसके साथ करनी है, तो हम अब हमारे जो असरात होते हैं लोगों के ऊपर वो बहुत ही मुस्बत पड़ते हैं। हम लोगों का दिल जीत लेते हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, लोग हमारे बारे में सोचते हैं ये क्या पर्सनैलिटी है यार, क्या बंदा है यार, बात करता है दिल जीत लेता है यार। तो गाइस आज ये हमारा टॉपिक था मैजिक वर्ड्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।